अरे भाई चाहिए तो पोपटलाल को तो लाफा मार ले। अयो ये बूढ़ा जेठालाल, अरे मुझे क्या पता, वो सच में मार देगा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी पोपटलाल। जब चाह बोल दिया त्याग पत्र दे दो, जब चाह बोल दिया त्याग पत्र वापस ले लो। अभी बात मेरे आत्मसम्मान की है। भिड़े, पोपटलाल ने अपनी गलती मान ली, अब तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। हाँ भिड़े भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई चाहिए तो पोपटलाल को तो लाफा मार ले। अयो ये बूढ़ा जेठालाल, अरे मुझे क्या पता, वो सच में मार देगा। अब तुम्हें मेरे हाथ के 2 तमाचे खाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ नहीं, रुको। रुक जाओ, अरे रुको, अरे रुक जाओ। पोपटलाल किसे कह रहे हो? हाँ पोपटलाल, किससे कह रहे हो तुम? मैं भिड़े भिड़े को कह रहा था कि भाई भिड़े रुक जा, अपना त्याग पत्र वापस ले ले। नहीं, मैं अपना त्याग पत्र वापस नहीं लूंगा। तोड़ी मुझे जाने दे। नहीं ठीक है। अरे कहाँ अर्थ है क्या नहीं? अरे ऐसे कौन करता है? अरे हम करते हैं। अरे वो रतन भाई क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं क्या? अरे 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 क्या चल रहा है ये? भिड़े, अब अपनी जिद छोड़ दे और सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभाल ले। भिड़े भाई प्लीज। नहीं, अरे आत्माराम, ये पोपटलाल को दुनिया हिलाने का शौक है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। हाँ भिड़े भाई प्लीज प्लीज मान जाइए ना प्लीज। और सब लोग इतना बोल रहे हैं तो मान जाइए ना प्लीज। नहीं। गुड। अरे मास्टर स्ट्रेट फुट, खबरदार जो हिले तो बैठे रहो चुपचाप। हाँ वरना डॉक्टर साहब इंजेक्शन मार देंगे। हाँ जिस को लगता है कि आत्माराम गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बना रहे, वो अपने हाथ ऊपर करें। वेख वेख पीड़ू, सबने एक नहीं अपने दोनों हाथ ऊपर किए। हाँ तो इसका मतलब है कि हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? बिल्कुल पीड़े जैसा हो। हाँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, और ज्यादा हाथ होते तो सब ऊपर होते अभी। थैंक यू नंदरे नंदरे, थैंक यू। देखा आत्माराम, सब लोग चाहते हैं कि तुम ही सेक्रेटरी बने रहो। भिड़े भाई, तेरी बात बराबर है। तूने बार बार हमें रिपेयरिंग के बारे में याद दिलाया था, और हर बार हमने तेरी बात को नजरअंदाज किया। लेकिन क्या है ना, मेरा काम विरोध पक्ष जैसा है। मैं विरोध करूंगा तभी गलती के बारे में पता चलेगा ना। ओए पप्पू, वो पुरानी बातों में मिट्टी पा। वो पीड़ू ने सॉरी बोल, ते गले लग। सॉरी भिड़े। अरे एक मिनट, चला चुप
कि बिल्ली का खेल खत्म हुआ। इसमें से चूहा कौन और बिल्ली कौन? छोड़ो ना, दोनों मान गए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, चल भाई भिड़े, अभी बोल दे, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तुम? नहीं मैं। वही तुम? नहीं मैं। बोलना भाई। बोलता हूँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए अपना त्याग पत्र वापस लेता हूँ। अरे भाई, अभी इसको संभाल के रखना नहीं है, ला इधर। पोपटलाल, कचरा नहीं करना है सोसाइटी में। नहीं कचरा नहीं कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था। ओह, ये देखो यार अभी रख दिया चेक। वाह, सरस फिर भी तोड़ियो। ला। देखा पोपटलाल, हमारा भिड़े मास्टर जितना अच्छा सेक्रेटरी है, उतना अच्छा जागरूक नागरिक भी है। भाई भिड़े, तू अभी वापिस सेक्रेटरी पद पे आ गया है, तो मैं तुझे एक बिल दूंगा, उसे तू सोसाइटी फंड के खर्चे में डाल के पैसे दे देना। कौन सा बिल? अरे भाई, मेरी कमर टूटी, मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे दवाई दी, क्रीम दिया, बेल्ट दिया, उसका बिल। पोपटलाल, इसमें से किसी भी चीज का पैसा मैंने नहीं लिया है, तो फिर तुम किस बात का पैसा मांग रहे हो? ओए पप्पू, गलत है। अरे ठंड रख भाई, मैं मखौल कर रहा था, माहौल को हल्का कर रिया सी। अब माहौल हल्का हो गया है, तो पेट भारी कर ले, जलेबी फाफड़ा खा ले। हाँ चलिए चलिए। एक मिनट, हाथी भाई एक मिनट। मैं क्या बोलतो, अभी सब लोग यहाँ पे जमा हुई है, तो वो रिपेयरिंग के मुद्दे में मीटिंग कर लेते हैं। अरे भिड़े, पहले जलेबी फाफड़ा खा लेते हैं ना, गर्मा गर्म मस्त, बाद में वोटिंग करते हैं। ए देखो, ऐसे ही होता है, जब भी रिपेयरिंग का मुद्दा निकलता है, बात ऐसे बाजू में रह जाती है। ओ पोपटलाल, अरे क्या पोपटलाल, मैं आज मीटिंग पहले होगी, जलेबी फाफड़ा बाद में। हाँ वही कह रहा था मैं। सब बैठिए बैठिए बैठिए। आ गया लाइन पे, लाइन पे। हाँ तो बताओ बेटे, रिपेयरिंग का काम कब और कैसे शुरू करना है? हाँ, सबसे पहले हमें सोसाइटी रिपेयरिंग के लिए फंड जमा करना पड़ेगा। छान वाटते। थैंक यू देवा। वो सोसाइटी के रिपेयरिंग के लिए फंड जमा करने वाली बात हमारे दिमाग में बोल्ट पे नट की तरह फिट बैठ गई है। तू दस, आगे करना की है? हाँ, सही बात है भिड़े मास्टर, तुम जब कहोगे, जैसे कहोगे, हम सोसाइटी रिपेयर करने के लिए फंड जमा कर देंगे। हाँ तो भाई बताओ, अब करना क्या है? बारिश की सीजन शुरू हो उससे पहले टेरेस की रिपेयरिंग होना जरूरी है, तो हम टेरेस के वाटरप्रूफिंग से शुरू करवाते हैं। हाँ, लेकिन पोपटलाल, इसके लिए हमें महिला मंडल की राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको टेरेस पे साबूदाना वेफर, आलू वेफर ये सब सुखाना था ना। हाँ भिड़े भाई साहब, टेरेस का काम होते ही मंगोड़ी, आलू वेफर, साबूदाना वेफर, चकली ये सब बनाने का प्लान शुरू कर देंगे हम। भिड़े भाई, पहले तो टेरेस का ही काम होना चाहिए, है ना? हाँ, पहले टेरेस का ही होना चाहिए। वही। चलो चलो, अभी जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे रुको रुको, बैठो बैठो, आती भाई बैठ, जेठालाल बैठ जाओ। अरे अभी क्या? सोसाइटी में भी जो कलर काम, वाटरप्रूफिंग का काम करना है, वो किसको देना है वो तय करना बाकी है। अरे भिड़े भाई, तो एकदम सिंपल और सहेलू छे। लास्ट टाइम जिसको वाटरप्रूफिंग का काम दिया था ना, उसी को वापस बुला लो। वाह मेरी सियानी पार्षद, भाई 16 आने सही गल कही है तूने। अबे पुराने कॉन्ट्रैक्टर को बुला ले। अरे अरे अरे, बैठो बैठो जेठालाल, पिछली बार जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दिया था, उसने काम ठीक से नहीं किया था।
हाँ, यस, ही वॉज नॉट एफिशिएंट। तो पिछली बार जितने कॉन्ट्रैक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया था उनमें से किसी एक को फोन करके बुला लो। ये भी करेक्ट है। मेहता साहब बीच में मैंने कोटेशन का आइडिया निकालने के लिए सबको बारी बारी फोन किया था, तो एक ने फोन नहीं उठाया और एक जो है वो ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे ठीक से जवाब नहीं दे रहा है तो घगला भी ना खाना। अगला अभी मतलब मतलब ज्यादा डांटना। करेक्ट। क्या करेक्ट? ऐसे किसी को डांटना नहीं चाहिए। नहीं डांटने को करेक्ट नहीं बोल रही हूँ, घगला भी नाकनो मतलब डांटना होता है, वो उसके लिए करेक्ट बोल रही हूँ। अच्छा तो बराबर। हाँ जेठालाल, मैं इसे 2-3 बार डांट चुका हूँ भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं काम करता हूँ, उसका नंबर तुम्हें देता हूँ, तुम अपने हिसाब से बात करना। हाँ? नहीं मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सोसाइटी का काम है ना, तो सेक्रेटरी या कोई कमेटी मेंबर बात करे तो अच्छा रहेगा ना। सही बात है। अरे पर पुराने कॉन्ट्रैक्टर को क्यों बुलाना है? किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं। हम उसे काम देंगे जो क्वालिटी काम करता हो। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। जो काम भी अच्छा करे और लंबे समय का गारंटी दे। पर सस्ते के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। भिड़े मास्टर, तुम भी कोई अच्छा कलर काम और वाटर प्रूफिंग करने वाले को बुला के काम करा लो। नहीं, मैं तो ढूंढूंगा याती भाई, लेकिन सोसाइटी हम सब की है, तो आप सब भी अच्छा वाटर प्रूफिंग करने वाला ढूंढ के लाएंगे। हर बार तुम ही करते हो ना, तो इस बार भी तुम ही कर दो, हम सबको चलेगा। हाँ। नहीं मेहता साहब, ऐसा नहीं चलेगा। फिर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो सब मुझे ही बोलते हैं। नहीं, भिड़े की बात सही है। हमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों से टेंडर मंगवाना चाहिए, और जिसका टेंडर हमें सबसे अच्छा लगेगा, सही लगेगा, उसे हम फाइनल कर देंगे। बराबर ना? हाँ बराबर। बेटा पर भिड़े मास्टर, मेरी जान पहचान में तो कोई नहीं है। सुड़ी, तेरी पहचान में कोई नहीं है? हम मेरी पहचान का बंदा तो है। कौन? अरे अपने सुक्की चाचू का बेटा। अरे वाह, घर के ही है। हम करता है ना कलर काम और वाटर प्रूफिंग। तो भाई बुलाना उसे। हाँ हाँ, बुला लो बुला लो। वो यहाँ नहीं आ सकता। क्योंकि वो कनाडा शिफ्ट हो गया। मेहता साहब, आपकी पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा ना? एक था, लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्यों? ले, पर आपके जैसा निरुपद्रवी इंसान का नंबर कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है? हाँ, पर उसने किया। क्यों? जूस की वजह से। जूस? हाँ, वो एक बार हमारे घर आया था और उस दिन अंजलि ने करेले का जूस बनाया था। ओ मत कीजिए जेठा भाई। तारक, पहले सबको पूरी बात बताइए। मैंने तारक के लिए करेले का जूस बनाया था और उनके लिए ऑरेंज जूस बनाया था। मैं 2 मिनट किचन में क्या गई तो इन्होंने ऑरेंज जूस खुद पी लिया और कच्ची कैरी का बोल के करेले का जूस उन्हें पिला दिया। वाह वाह। नहीं बरोबर नहीं किया उन्होंने। रतन भाई, आपकी पहचान में कोई है? है, वो भूतनाथ है, पर अभी वो गाँव गया। अच्छा, वो पोपटलाल। हाँ? तुमने बोला था कि सबसे टेंडर मंगवाते हैं, तो तुम भी तो कोई सजेशन दो। तुम्हारी पहचान में कोई नहीं है? हाँ पोपट भाई, है पहचान में 1-2 कॉन्ट्रैक्टर, पर उन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया। उन्होंने? अरे 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 पोपटलाल, तुम्हारे जैसे वो क्या कहते हैं, निहायत ही सज्जन इंसान के साथ कोई झगड़ा कैसे कर सकता है? तो कर लिया। फिर मैंने उनका नंबर ही डिलीट कर दिया। तो मेरी पहचान में तो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तू ही ढूंढ लेना भाई। पोपट भाऊजी, ये काय बरोबर नहीं है। हाँ अभी आप भिड़े भाई को ही काम सौंप रहे हो। पोपट भाई केवू पड़े तमारू। मेरा ऐसा ही है।
अय्यर व्हाट अबाउट यू? तुम्हारी पहचान में कोई तो होगा? हाँ होगा ही ना भाई, अय्यर भाई तो साइंटिस्ट है। इसका साइंस से क्या लेना देना है? अरे अय्यर तुम तो साइंटिस्ट बोलो खुद को। इसका साइंटिस्ट से क्या लेना देना है? समझाता हूँ। अभी आप लोग रॉकेट बनाते हो, बराबर है? वो रॉकेट का कलर मारते हो, वो कलर कितना पक्का होता है, कितना जबरदस्त होता है। क्योंकि जब रॉकेट उड़ता है तो नीचे एकदम आग 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 होती है। फिर रॉकेट वो पानी से भरे बादलों को चीरते हुए अवकाश में जाता है। अवकाश शून्य हो जाता है लेकिन कलर नहीं निकलता। इसलिए मैं तो कहता हूँ हम हमारी सोसाइटी को भी वो जो रॉकेट पे लगता है ना वैसा वाला कलर लगाते हैं। तो क्या है कि आंधी आए, तूफान आए, आग लगे, हमारी सोसाइटी का कलर जाएगा ही नहीं। रॉकेट का कलर सोसाइटी को लगाते हैं, फिर सोसाइटी भी रॉकेट के जैसा उड़ेगा, चलेगा? क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? चालू कितने किया? अरे ओ अय्यर जेठालाल तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो भाई? सीरियसली कुछ सोचो ना भाई। हाँ। आत्माराम, जेठालाल को बोलो ना, जेठालाल तो बिजनेसमैन है, इसके पहचान में कोई तो होगा। हाँ जेठा जी, आपकी नजर में तो कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई नहीं है? अरे नहीं है ना, एक क्या बहुत है। तो ग्रेट, आप ही ले आइए ना। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, 3-4 है उसमें से एक चुन के ऐसा ले आऊंगा जो सबसे बेस्ट काम करके देगा। परफेक्ट। यस, ओके। अरे वाह, चलो हो गई मीटिंग, अब जलेबी फाफड़ा खाते हैं। चलिए चलिए। हाँ। आदि भाई बैठ जाइए बैठ जाइए। अब क्या बाकी रह गया? अभी एक बात तय करना बाकी है, उसके बाद में मीटिंग समाप्ति की घोषणा करूंगा। हाँ, तो अभी जेठालाल 3 दिन के अंदर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के लाएगा जो अच्छे से वाटर प्रूफिंग और कलर काम करेगा। मैं भी कोशिश करूंगा। अरे नहीं, जेठालाल लेकर आएगा ना। आत्माराम तुम कोई चीज मत करो। नहीं, कोई बात नहीं यार भाई, ढूंढने दो, उसका भी ढूंढने दो। लेकिन मैं जो लेके आऊंगा ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ओहो, मुकाबला? तो क्या पेंटरों के बीच में कुश्ती होने वाली है क्या? अरे नहीं आती, मैं कुश्ती नहीं, भाव की बात कर रहा हूँ कि वो जो भाव देगा ना उससे कम भाव कोई दे ही नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तय रहा। अभी कोटेशन का डिस्कशन करने के लिए हम लोग अय्यर तुम्हारे घर पे मिलेंगे। मोस्ट वेलकम। तो अभी किसी को और कोई सवाल पूछना बाकी है? नहीं, अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जलेबी फाफड़ा खाते खाते पूछेंगे। चलो। हाँ चलो 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 आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। रुक जाइए, जलेबी फाफड़ा कोई नहीं खाएगा। क्यों? सबसे पहले जलेबी फाफड़ा मुझे लेने दीजिए। आइए आदि भाई, आराम से आइए। सबके डिश में है ना? आज किसी की डिश खाली नहीं रहनी चाहिए। ओके, हे काय? तो डिश खाली नाही राहिली चाहिए ना, म्हणून वरती घेतली। आणि तुझा विनोद
एका दिवशी जीव घेशील माझा. घेऊ दे अरे मतलब करू दे आज चलेगे विनोद. अरे वाह, दोनों एक दूसरे को जलेबी खिला रहे हैं. मतलब बाबा और पोपट अंकल के बीच में सुलह हो गई है. तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? चलो जलेबी फाफड़ा खाते हैं. काय झालंय? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ. मैं तो बस सोच रहा था कि आज की मीटिंग में जेठालाल ने होशियारी में बोल तो दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं उसे कोई मिलने वाला है. या अभी इस बात का भी टेंशन आप ही लेंगे? नहीं, मैं जरा भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ. बट ठीक है. वैसे एक बात कहूँ? हाँ कहो. आज की मीटिंग में ना आप एकदम छा गए थे. थैंक यू. क्या है ना माधवी, मेरा काम इतना परफेक्ट होता है ना कि कोई मुझ पे उंगली उठा ही नहीं सकता. हाँ, ये मात्र 100% खरं है. आपने सबको एक के बाद एक घटना ऐसे याद दिलाई, ऐसा लगा सबके सब एक ही बॉल में आउट. हाँ, पता है माधवी, जब मैं स्कूल में था ना तब मैं मॉनिटर हुआ करता था. तब मुझे मॉनिटर पद से हटाने के लिए कुछ शरारती विद्यार्थियों ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो ऐसे ही मात खा गए थे. तुम्ही तसे. अरे हमारे जमाने में कॉलेज में कलर वाला आणि वाटरप्रूफ वाले को ढूंढना है ना आपको? हाँ, वो तो मैं ढूंढ लूंगा माधवी, मुझे उसकी चिंता नहीं है. मुझे चिंता भी जेठालाल की है, वो ढूंढ पाएगा कि नहीं. अभी सोच रहा होगा कि क्या करूं. क्या हुआ? जलेबी फाफड़ा मिस कर रहे हो? नहीं, अभी खाए ना इतना सा. वही तो, अभी जो आपने इतना सा खाया है तो आपके चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए. ये चिंता किस बात की? अंजलि, मुझे तो हमेशा दो ही बातों की चिंता सताती है. पहला कि डाइट फूड में क्या खाऊंगा, और दूसरा, मुझे पता है. कितनी समझदार हो तुम. मुझे जेठालाल की बहुत चिंता हो रही है. जेठा भाई? हाँ, तुम क्या समझी? वही जेठा भाई. लेकिन आपको उनकी चिंता क्यों हो रही है? जेठालाल ने जोश जोश में ये तो बोल दिया कि वो वाटर प्रूफिंग और कलर का काम कराने वाला लेकर आएगा. हाँ, तो ठीक है, वो लेकर आएंगे, आपसे थोड़ी करवाएंगे. जेठालाल अपनी कुंडली भूल गया है. अगर उसे कोई नहीं मिला ना तो वो टेंशन तो लेगा ही, लेकिन साथ में मुझे भी टेंशन देगा. अरे वो क्या है, वो टेरेस से नीचे के फ्लैट में लीकेज हो रहा है, तो टेरेस में वाटर प्रूफिंग का काम करवाना है. तो आपने कुछ टाइम पहले करवाया था ना? हाँ, करवाया था, लेकिन तो काफी टाइम हो गया. अच्छा, तो करवाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा काम करके गया हो. गया मतलब कहाँ गया? गांव. कोविड में वो गांव चला गया. ओ अच्छा, तो उसके जैसा और कोई है ये वाटर प्रूफिंग करने वाला? अरे हाँ, मुल्ली भाई ने भी बीच में काम करवाया था, उनसे पूछिए. ओके, ठीक है, ओके. बोलिए जेठा भाई. हाँ मुर्जी भाई, वो कुछ टाइम पहले आपने अपने टेरेस पे वाटर प्रूफिंग का काम करवाया था ना? हाँ, करवाया था. हाँ, तो उसका नंबर जरा दीजिए ना मुझे. अरे उसका नंबर तो मैंने डिलीट कर दिया. क्यों? वो हमें चूना लगा करके चला गया. इतना बेकार काम किया कि बारिश शुरू होते ही फिर से लीकेज चालू हो गया. ओहो, अच्छा. तो और कोई वाटर प्रूफिंग वाले का नंबर है आपके पास? नहीं जेठा भाई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ. आपको मिले तो मुझे भी बताना. ठीक है. अरे बाप रे, मोटे उपाड़े मैंने बबीता जी को बोल तो दिया, एक नहीं बहुत है. यहाँ तो एक के भी वांदे. क्या करूं, अभी कहाँ से ढूंढूं वाटर प्रूफिंग वाला? क्या हुआ सेठ जी, वाटर प्रूफिंग के लिए कोई आदमी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कोई है आपके ध्यान में? नहीं, मेरे ध्यान में तो नहीं है. कोई होगा तो बताऊंगा, लेकिन बागा ये कलर करने वाले, वाटर प्रूफिंग करने वाले बहुत लोगों को जानता है. अरे वाह, तो बागा है कहाँ? आज आया नहीं अभी तक. सेठ जी, बागा कब का आ गया है, वो गोडाउन में स्टॉक चेक करने के लिए गया है. बुलाऊं? नहीं, मैं ही जाके बात करता हूँ. थैंक यू. कोई लड़की आपको घास डालती नहीं तो
समझो आप इंसान हैं, गधे नहीं। वाह वाह वाह। प्यार ढूंढने निकले थे हम, वाईफाई मिल गया तो वहीं बैठ गए हम। वाह वाह वाह। दिल के जख्मों पर हंसी की पट्टी लगा दो और दर्द दुख देने वालों को भगा दो। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सेठ जी आ गए। सेठ जी, बावरी को दुकान में आने से मना किया तो फिर गोडाउन में आने लगी। नहीं, बावरी जी यहाँ नहीं है। अच्छा, तो ये कौन है? कौन? अब किसकी बात कर रहे हैं सेठ जी? यहाँ कोई नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ छुप गई? अरे लेकिन बावरी जी यहाँ नहीं है। तो तू अभी किससे बात कर रहा था? बावरी जी से। जाओ 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 जाओ। मतलब फोन पे। मैंने उन्हें फोन किया नहीं था, वॉइस नोट पे बातचीत चल रही थी। ये देखिए, बावरी जी का एक और वॉइस नोट आया। लगता है उन्होंने एक और शायरी भेजी है। समा बन गया था अनोखा जी, वाह। रंग जमा था शायरी का जी, लेकिन स्पीड ब्रेकर की तरह आ गए सेठ जी। सॉरी। क्या चल रहा है? हाँ? इधर क्या चल रहा है? नट्टू काका ने मुझे बोला कि तू गोडाउन में स्टॉक चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ तो स्टॉक चेक करने के बहाने सामने महफिल चल रही है। समा जल गया अनोखा जी। नहीं, समा जल गया था नहीं, समा बन गया था अनोखा जी। चुप रहे। एक तो नट्टू काका से झूठ बोल के गोडाउन में आके प्रेमली बड़ा कर रहा है। नहीं सेठ जी, मैं गोडाउन में स्टॉक चेक करने के लिए ही आया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है। फिर मेरे मन ने ही मुझसे कहा, एक बार बावरी जी की आवाज सुन लीजिए, मैं काम पे लग जाऊंगा। वैसे तो तुझे जब काम में मन नहीं लगता है तो तू मस्त रजवाड़ी कड़क चाय पी लेता है। आज चाय की याद नहीं आई? आई थी ना, और पी भी, वो भी एक नहीं 3-3 कप। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन लग ही नहीं रहा था, इसलिए फिर मजबूरी में मुझे मेरे मन की बात माननी पड़ी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी पहचान में कोई ऐसा है जो ये प्लास्टर, कलर और वाटर प्रूफिंग का काम करता हो? है ना? अरे वाह, नाके पे मेरे बहुत पहचान वाले हैं, कौलो, रमलो, राकलो, प्रेमलो। बस तो इनमें से जो भी बेस्ट काम करता हो ना, उसको बुला ले। क्यों, आपको क्या काम करवाना है? अरे भाई, वो गोकुलधाम सोसाइटी के टेरेस पे जगह जगह वो क्या बोलता है, क्रैक हो गए, तो उसकी वजह से पोपटलाल के फ्लैट में लीकेज हो रहा है, तो वाटर प्रूफिंग का काम कराना है। सेठ जी, ये काम तो वाटर प्रूफिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं वही कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई है तेरे पहचान में? नहीं। अरे सेठ जी, मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? तुम कहाँ जाना है? नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है। शांति से बैठकर सोचना है कि वाटर प्रूफिंग करने वाला एक्सपर्ट कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जा कोने में बैठ के सोच। जी। अरे सब खो खो ही खेल रहे हैं। वल्लभ भाई ने मुर्जी भाई के नाम का खो दे दिया, नट्टू काका को पूछा तो उन्होंने बघा के नाम का खो दे दिया। इनसे एक तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेहता साहब से बात करता हूँ। बोलो जेठा, वाटर प्रूफिंग करने वाला कोई नहीं मिल रहा है ना? नहीं मेहता साहब। तो मीटिंग में होशियारी मारने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कहा होशियारी मारी मेहता साहब, मैं तो चुपचाप बैठा था। अय्यर भाई ने मुझे धंधे लगा दिया। ये ज्यादालाल व्यापारी है, उसका पहचान में कोई ना कोई जरूर होगा। तो हाँ बोलने की क्या जरूरत थी? मना कर देते। नहीं है कोई? नहीं है, पहचान में है भाई, 3-4 लोग हैं, उन सबको मैंने फोन भी किया, लेकिन अभी कोई वो अवेलेबल नहीं है। यानी फ्री नहीं है भाई। आप देखिए ना, कोई मिले तो।
नहीं भाई, मेरी पहचान में कोई नहीं। अरे ऐसे धड़ से ना क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? तो क्या बोलूं? अरे बोला कि सोच के बताता हूँ। ठीक, सोच के बता। नहीं है कोई। छोड़ो यार, चलो बाय बाय। बाघा, बाघा आया है सेठ जी। क्या सो गया था? नहीं नहीं, सोच रहा था। तो मिला कोई? नहीं। अरे मैंने कोई वाटर प्रूफिंग वाले को नहीं ढूंढा तो बबीता जी के सामने मेरा तो पचका हो जाएगा और अय्यर भाई ताना मारेंगे वो अलग। हीरे को कोई मिला होगा कि नहीं? यस यस यस। अभिनंदन अभिनंदन, मैं पूरन पोली बनाती हूँ। थाम थाम थाम, किस बात के लिए अभिनंदन? आपको अवार्ड मिला ना? कौन सा अवार्ड? ओ अभी आप गर्व से सीना तानकर ऐसे खड़े हुए, फिर मुस्कुराए और फिर यस 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 ऐसे किया, तो मुझे लगा आपको अवार्ड मिला है। नहीं नहीं, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है माधवी, मैं तो कोटेशन देख के खुश हुआ। कोटेशन देखकर इतनी खुशी? हाँ, क्योंकि जिन्होंने ये कोटेशन दिया है ना, उनके जैसा बजट और अनुभव किसी के पास नहीं है। ओहो, अभी इसको जाके मीटिंग में प्रेजेंट करता हूँ। चलो माधवी। मुझे भी आना है मीटिंग में। तुम्हें नहीं आना है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में अय्यर के घर। ओ वांगो वांगो वांगो, वेलकम वेलकम। आइए। वो वाटर प्रूफिंग वाला और कलर काम वाला मिला तुमको? हाँ मिला ना, अब्दुल भी उनको लेके आता ही होगा। 7:45 हो गए, सब लोग आ गए, लेकिन अभी तक जय दलाल आया नहीं है। यार जेठालाल आ जाएगा। हाँ रिलैक्स है। अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कि जय दलाल अभी तक आया नहीं। आइए आइए। अरे आ गए अब्दुल, आ गए। हाँ आइए आइए रवि भाई, आइए आइए आइए। ये हमारे गोकुलाम की पुरुष मंडली है, पोपटलाल जी, मेहता साहब, हाथी भाई, सोडी, रतन भाई, और ये मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर। और मुझे तो आप जानते ही हैं। भिड़े भाई, मैं दुकान पे जाता हूँ, कुछ काम लगा तो बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए। बैठिए बैठिए। हाँ पोपटलाल। अरे पहचान हो तो गई। नमस्ते। अरे थोड़ा उस तरफ हो जाओ, बिठाना है उनको भाई। सॉरी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं जेठा को फोन करके देखता हूँ कहाँ पहुंचा। फोन बिजी आ रहा है उसका। आदाराम, हम लोग रवि भाई के साथ मीटिंग शुरू करते हैं। जय दलाल नहीं आएगा। क्यों? खुद को कोई मिला ही नहीं होगा, इसलिए तो नहीं आया। कौन नहीं आया? जय दलाल। अरे जय दलाल तुम आ गया? अरे नक्की किया था ना यहाँ सबको मिलने का। नक्की 7:30 बजे किया था, अभी 7:45 बज रहा है। हाँ जल्दी आ गया नहीं मैं। जल्दी। अभी मुंबई में ट्रैफिक का आधा पौना घंटा तो गिनना ही पड़ता है ना, वो हिसाब से मैं आधा घंटा जल्दी आ गया। वो सब छोड़ो जय दलाल, लेकिन तुम अकेला क्यों आया? तुम वो वाटर प्रूफिंग और कलर काम वाले को लेकर आने वाला था ना? हाँ तो लेके आया ना। किधर है? ये क्या भाई साहब बैठे हैं ना, आ गए भाई साहब। तो वो क्या आ गए ना, इनको मैं लेके आया हूँ जेठालाल। तो मैंने जिनको बुलाया वो कहाँ है? किसको पूछ रहे हो? अरे सबको भाई। वो क्या है कि वो यहाँ डायरेक्ट आने वाले थे, मैंने उनको यहाँ का एड्रेस दिया था। नहीं, यहाँ पर ये एक ही भाई साहब आए। हाँ और इनको मैं लेके आया हूँ। जय दलाल, अब ये नाटक छोड़ो और सीधे सीधे बोलो कि तुम किसी को भी ढूंढ नहीं पाया है। अरे अय्यर भाई, बिना जाने आप तो तड़ा फड़ी की तरह फूटने ही लगते हैं। तड़ा फड़ी? ये क्या है? पटाखे की लड़ी है? अय्यर भाई मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच में वो यहाँ डायरेक्ट आने वाले थे, लगता है ट्रैफिक में फंस गए। मैं फोन करके पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर जेठालाल का घर है? मिस्टर मूर्ति जी हाँ। आइए अय्यर भाई, मैं बोल रहा था ना बबीता जी आ गए, देखिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बाय द वे, ये मेरा घर है। तो आप हैं जेठालाल? नहीं जेठालाल मैं हूँ, ये घर खाली इनका है। मेरा नाम कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर है। आप लोग बैठिए, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। मैं चेयर लेके आता हूँ। हाँ प्लीज बैठ जाए ना। ओ यारो, वो किसी ने नोट किया, वो दोनों ने सेम टू सेम कपड़े पहने। अरे हाँ, अरे हाँ। थोड़ी ध्यान से देखो,
इन दोनों के टी शर्ट पे एशियन पेंट्स का लोगो बना हुआ है। तो हमारी कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। मतलब जेठालाल और आत्माराम तुम दोनों ने एक ही कंपनी को कांटेक्ट किया? कमाल है, दोनों की वाटर प्रूफिंग सर्विस करने वाले सेम टू सेम कैसे हो सकते हैं? अरे आप लोग भूल गए, मेरे घर का कलर काम एशियन पेंट्स वालों ने तो किया था। अरे हाँ, मैंने सीधा 80504 में फोन लगाया और रवि भाई आ गए। फिर उन्होंने नाप लिया और मुझे ये कोटेशन दिया है। चलो ये। लेकिन जेठालाल, तुमने इन्हें कैसे ढूंढा? मुझे क्या हुआ मेहता साहब के नट्टू काका ने एशियन पेंट्स का थोड़ा मुझे हिट दिया। हिंट बोलना चाहता है? हाँ, वही। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी छानबीन की कि भाई इनका काम कैसा है। तो पता चला कि एशियन पेंट्स का काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। तो फिर मैंने 80504 पे फोन किया और हमारी सारी जानकारी दी। तो मिस्टर मूर्ति ने फिर मुझे फोन किया और फटाफट आके सब नाप ले लिया और मुझे कोटेशन भी भेज दिया। ये लो। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा गोकुलधाम सोसाइटी की एकता को कमाल का संजोग बना। इसे कहते हैं कि गोकुलधाम के आचार और विचार दोनों मिलते हैं। सही बात है, आखिर हम पंछी तो एक ही डाल के है ना। ओ यारो, अगर कंपनी सेम है तो फिर काम किसको देने का? रवि कुमार जी को या मूर्ति जी को? सर काम हम में से कोई भी करे, लेकिन वाटर प्रूफिंग एशियन पेंट्स डैम प्रूफ से ही होगी। तो फिर तो कोई टेंशन की गल ही नहीं है। ओ पिड़ू, तो इनसे बात करके फटाफट काम शुरू करो आप। हाँ। तो दोनों का कोटेशन भी सेम टू सेम है। यार ये तो होना ही था, कंपनी जो सेम है। आप में से किसी को इनको कोई सवाल पूछते तो पूछ सकते हैं। अय्यर, हमारे बजट के हिसाब से इनका कोटेशन बराबर है ना? हाँ डॉक्टर अभी एकदम रिजनेबल है। अच्छा रवि भाई, ये वाटर प्रूफिंग करने के बाद अगले साल वापस टेरेस लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? हम आपको 10 साल की वारंटी देते हैं। और हमारे डैम प्रूफ से सिर्फ लीकेज ही बंद नहीं होता, बल्कि टेरेस सरफेस का टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम होता है। अरे वाह। हाँ वाह वाह, मतलब बारिश और गर्मी दोनों में फायदा। और एक फायदा है, पोपट भाई का दिमाग भी ठंडा रहेगा। एटलीस्ट अगले 10 साल तक। अच्छा रवि भाई, आप तो मुंबई की बरसात को जानते हैं, तो काम होने के बाद बारिश में फिर से लीकेज तो नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल नहीं होगा भिड़े भाई। आप लोग बस इतना विश्वास रखिए कि एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ वाटर प्रूफिंग का सुपरस्टार है। हाँ भाई, इसीलिए तो जिन लोगों ने ये एशियन पेंट्स का वाटर प्रूफिंग करवाया है वो सब कहते हैं एशियन पेंट्स है तो भरोसा है। बराबर ने? बिल्कुल सही सर। तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का काम हम लोग एशियन पेंट्स वालों को दे रहे हैं, इसके लिए सबकी हाँ है? थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हमारे सोसाइटी का वाटर प्रूफिंग और कलरिंग का काम एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस को देता हूं। रवि भाई, सबसे पहले जल्द से जल्द आप टेरेस की वाटर प्रूफिंग का काम शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, तो अब हम चलते हैं। हाँ रुके, मैंने स्पेशल कोल्ड कॉफी बनाई है, आप लोग पी कर जाइए। तुम तो चाय पीता है ना? हाँ, लेकिन बबीता जी के हाथ की बनी ये कोल्ड कॉफी पीना तो सौभाग्य की बात है। मेरे को ये सौभाग्य रोज मिलता है। बराबर हो तो नसीबदार है आप। फिर नसीब लेके पैदा हुए। यस। दर्शकों, आखिरकार गोकुलधाम में सीज फायर हो गया है। कुछ दिन पहले भिड़े और पोपटलाल और भिड़े और जेठालाल एक दूसरे पर शब्दों के मिसाइल और चैलेंज के बम चला रहे थे। अब पोपटलाल, भिड़े और जेठालाल के बीच सीज फायर हो गया है, सब कुछ रुक गया है, सब शांत हो गया है। सच में गोकुलधाम सोसाइटी गोलगप्पे की तरह है, जिसमें तीखा, मीठा, खट्टा, आहा हर रस होता है। वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में नोक झोंक, तू मैं, एकता, खुशियां, प्यार, भाईचारा, हर तरह का जीवन रस है। अब दर्शकों,
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की छत और पोपटलाल के घर के वाटरप्रूफिंग का काम एशियन पेंट्स वालों को दे दिया गया है। सब खुश हैं। पर एक मिनट, गोकुलधाम में जब जब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुख शांति की हम प्रार्थना करते हैं, तब तब टेंशन मुसीबतें हमारे साथ T20 खेलने आ जाते हैं। इसलिए इस बार हम नहीं, आप लोग प्रार्थना कीजिए, शायद भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले। अब कल के एपिसोड में सुख शांति मिले या टेंशन, इतना तो पक्का है कि हंगामा और धमाका जरूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।